पिता की एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम प्रिया होता है, उसके लिए वो काफ़ी दिनों से लड़के की तलाश में होता है और एक दिन उसकी तलाश पूरी हो जाती है जब उसे राजेश नाम का एक लड़का मिल जाता है। दोस्तों, राजेश के परिवार में राजेश की माँ और राजेश ही होते हैं। इधर जो पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी राजेश के साथ में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिया इस सब से नाराज़ होती है, उसकी मर्जी के बगैर ये शादी होती है। शादी होने के बाद जो दुल्हन होती है अपने ससुराल में पहुँच जाती है, राजेश के घर पहुँच जाती है। यहाँ पर पिता काफ़ी अच्छी दान दहेज उसे देते हैं, एक गाड़ी देते हैं, 3 लाख रुपए नगद भी देते हैं, बाकी जेवरात वगैरह बहुत सारा सामान दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही प्रिया अपनी ससुराल में पहुंचती है तो वो ना तो अपनी सास का आदर करती, ना ही अपने पति का आदर करती। और जब पति पहली रात को उसके पास जाता है तो उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ में कुछ ज़बरदस्ती किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज करा दूंगी। तुम्हें पता तो होगा कि पत्नी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यहाँ पर राजेश कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मर्जी हो, जब तुम्हें मुझ पर प्यार आने लगे तब मेरे साथ में तुम बैठ उठ लेना, लेकिन तब तक मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। दोस्तों, प्रिया बड़ी खुश होती है और प्रिया फिर आराम से सो जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है। बॉयफ्रेंड का नाम अशोक होता है। अशोक से वो बातचीतें करने लगती है और इधर अपने घर वालों को इग्नोर करने लगती है। जो पति होता है उसको इस सब के बारे में पता चल जाता है, फिर भी पति यहाँ पर चुपचाप रहता है। दोस्तों, यहाँ पर राजेश की माँ खुद घर का सारा काम किया करती, झाड़ू पोछा रोटी बर्तन सब कुछ यहाँ पर राजेश की माँ करती है। वो खुद महारानियों की तरह वहाँ पर बैठी रहती, फिर भी राजेश उससे कुछ नहीं कहता। और एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर प्रिया फ़ोन पर बातचीत कर रही होती है तो उसकी सास उससे कुछ बात के लिए कुछ कह देती है। लेकिन यहाँ पर प्रिया को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी सास से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो गंवार हो, तुम्हारा बेटा भी गंवार है और तुम भी गंवार हो। इस तरह से कुछ गाली गलौच वगैरह उसके साथ में कर देती है। जब राजेश को इस सब के बारे में पता चलता है तो राजेश यहाँ पर प्रिया को एक तमाचा लगा देता है। अब प्रिया बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, अपने बॉयफ्रेंड अशोक के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि अब तो हद ही हो गई, इस गंवार ने आज मुझे तमाचा भी लगा दिया, मैं इनके पास अब नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से अब जाना होगा। दोस्तों, जो इसका बॉयफ्रेंड होता है अशोक, उससे कहता है कि तुम मिलने के लिए मुझसे आ जाओ, क्योंकि दिन में जो पति होता है वो ड्यूटी पर जाया करता, माँ बहुत भोली भाली होती है, उसे कुछ मतलब ही नहीं होता। दोस्तों, फिर यहाँ पर प्रिया अपने बॉयफ्रेंड अशोक के पास जाती है और उससे बहुत सारी बातचीतें करने लगती है। उससे कहती है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे तुम यहाँ से लेकर चले जाओ। अशोक कहता है कि ठीक है, तुम कल अपने घर से जो भी सामान है, जो भी जेवरात हैं, जो भी नकदी पैसा है, उस सब को एक बैग में भर के ले आना, हम लोग यहाँ से फरार हो जाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रिया होती है उसके मन में बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत सारे वाक्य घूम रहे होते हैं कि जल्दी से मुझे अब इन लोगों से छुटकारा पाना है और मुझे अपने प्रेमी अशोक के साथ भाग कर जाना है। दोस्तों, अब वो अपने घर के अंदर पहुंच जाती है और जब उसका पति आता है तो यहाँ पर वो अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। लेकिन जब पति को पता चलता है कि आज तो ये सुबह से ही परेशान है, पता नहीं क्या करके मानेगी, फिर यहाँ पर पति राजेश अपनी पत्नी प्रिया से कहने लगता है कि अंदर मेरी एक डायरी रखी हुई है और उस डायरी को मुझे निकाल कर दे दो। लेकिन यहाँ पर प्रिया कहने लगती है कि मेरे पास चाबी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से डायरी दूँ। दोस्तों, फिर यहाँ पर राजेश उससे कहता है कि जो तुम्हारा बेड है उसके गद्दे के नीचे चाबी रखी है, उस चाबी को निकालो और मुझे मेरी डायरी दे दो। दोस्तों, उसके बाद जो प्रिया होती है उस चाबी को तो निकाल लेती है और चाबी को निकालते ही उसकी आंखें बिल्कुल एकदम से खुली की खुली रह जाती हैं कि तेरा काम तो और सरल हो चुका, अब तू यहाँ से सारा सामान जेवरात लेकर निकल जा। पति यहाँ पर बार बार दरवाजे को बजाता है लेकिन पत्नी अंदर से दरवाजे को नहीं खोलती, वो अंदर बैठी रहती है और अंदर बैठे बैठे जब वो अलमारी को खोलती है तो अलमारी के अंदर बहुत सारे जेवरात रखे होते हैं, बहुत सारे पैसे वहाँ पर रखे होते हैं और गाड़ी की चाबी भी वहीं पर रखी होती है। दोस्तों, उस
के अंदर एक डायरी भी रखी होती है। जब उस डायरी को यहाँ पर ये प्रिया खोल कर देखती है तो उसके पहले पन्ने में ऐसा वाक्य लिखा हुआ था जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो प्रिया के पापा होते हैं उन्होंने यहाँ पर राजेश की माँ की मदद उस समय की थी जब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है, जो राजेश की माँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है। बीमारी के चलते हुए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और फिर उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जो उसका ब्लड ग्रुप होता है जल्दी से वो मिलता नहीं, और यहाँ पर जो प्रिया के पापा होते हैं उनका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है। दोस्तों, प्रिया के पापा बिना कुछ जानकारी के, बिना कुछ जाने पूछे उनको ब्लड दे देते हैं और उसकी वजह से राजेश की माँ की जान बच जाती है। दोस्तों, राजेश उसी दिन से प्रिया के पापा से कहता है कि आप जो भी मुझसे मांगोगे, जो भी आप मुझसे कहोगे, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आज आपने मेरी माँ की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो प्रिया के पापा होते हैं उससे मिलते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी एक लड़के के चक्कर में फंस गई है। मैंने उस लड़के के बारे में भी पता किया है, वो लड़का आवारा है, उसकी पहले कई शादी हो चुकी है, कई लड़कियों को वो इस तरह से धोखा दे चुका है। आज वो मेरी बेटी को भी धोखा दे रहा है, लेकिन मेरी बेटी की समझ में नहीं आ रहा, मेरी बेटी उसे छोड़ना नहीं चाहती, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ और मेरी बेटी को बस तुम्हें संभाल कर रखना है। दोस्तों, यहाँ पर जो राजेश होता है वो आगे लिखता है कि ये सब वो अपनी मर्जी से करता है, लेकिन यहाँ पर अपनी माँ के लिए वो ऐसी लड़की को भी अपने साथ लाने के लिए तैयार हो जाता है जिसके साथ पहले ही उसे पता होता है कि इसका एक बॉयफ्रेंड है, इसके अवैध संबंध किसी दूसरे लड़के के साथ हैं। वो चुपचाप उसे अपने घर ले आता है और उसकी हर एक गलती को माफ़ करता रहता है। दोस्तों, यहाँ पर जब प्रिया ये पूरी डायरी पढ़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो शादीशुदा है। दोस्तों, तुरंत ही वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, क्योंकि वो उसका इंतज़ार कर रहा था। कहता है कि तुम आती क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहने लगती है, तुम शादीशुदा हो ना? तो यहाँ पर अशोक कहने लगता है कि तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, आज तक तो तुमने ऐसी कभी बातें नहीं की, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो यहाँ पर प्रिया फिर से कहती है कि तुम सच सच बताओ, तुम शादीशुदा हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो इससे क्या मतलब है, मैं तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलती क्यों नहीं हो? दोस्तों, यहाँ पर प्रिया उसके फ़ोन को काट देती है और अपना माथा पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है। बार बार यहाँ पर अशोक का फ़ोन उसके पास आता है, लेकिन फिर फ़ोन को पिकअप नहीं करती और बैठकर रोने लगती है, अपने पापा को याद करने लगती है, सोचने लगती है कि जो मेरे पापा कहते थे वो बहुत ही ठीक था, ये तो बहुत ही गलत लड़का है। मेरा पति भी इतना अच्छा है, मैं उस देवता जैसे पति को गवार कहती, और इतनी अच्छी मेरी सास है, उसको भी मैंने बहुत बुरा भला किया, मैंने बहुत गलत काम किया है। दोस्तों, पूरी रात भर वो भूखी रहती है, भूखी प्यासी पूरी रात भर वो बैठकर रोती रहती है, पूरी रात उसकी आंखें नहीं लगती। उसे अब सुबह होने का इंतजार होता है। ऐसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो उसकी अचानक आंखें लग जाती हैं, क्योंकि पूरी रात की वो थकी हारी होती है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो दिन के 8 बजे होते हैं। दोस्तों, वो तुरंत ही अपना दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकलकर सबसे पहले वो अपने पति को देखती है। उसका पति तो ड्यूटी पर जा चुका होता है, जो उसकी सास होती है वो वहीं पर काम कर रही होती है। अब सास से कहती है कि माँ जी, आप काम क्यों करोगी, आज तो काम मुझे करना है, मैं काम करूँगी। दोस्तों, सास भी यहाँ पर अपनी बहू के ऐसे विचार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और उसके बाद यहाँ पर बहू पूरे घर के काम को करती है और फिर खुद नहाती धोती है, खाना बनाती है, और फिर ऐसे सजती है जैसे एक नई नवेली दुल्हन होती है। दोस्तों, उसके बाद वो अपनी सास को अपने साथ स्कूटी पर बैठाती है और सीधे खाने का टिफ़िन लेकर वहीं पहुंच जाती है जहां पर उसका पति ड्यूटी कर रहा होता है। दोस्तों, जब पति सामने नई नवेली दुल्हन को इस तरह से देखता है तो एकदम से वो भी दंग रह जाता है। जो ऑफिस के और भी लोग होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि आज तो भाई धन्य हो गया, तेरी वाइफ तेरे लिए खाना लेकर आई है।
दोस्तों राजेश भी वहाँ पर बहुत खुश होता है और जो राजेश की पत्नी होती है उनसे कहकर आती है कि हमें 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो मेरे पति को, क्योंकि हम लोग अब बाहर जाना चाहते हैं। दोस्तों उसके बाद राजेश अपनी पत्नी अपनी माँ को लेकर घर पहुँचता है और उस दिन के बाद से वो 3-4 दिन तक बड़े आराम से घर में रहते हैं। घर में मानो बहुत बड़ा सुकून उन्हें मिल चुका होता है और उसके बाद राजेश और प्रिया दोनों के दोनों हनीमून के लिए बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों फिर उनके जीवन में जो खुशियां आती हैं कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका जीवन इतने बेहतर तरीके से चलने लगता है। जो प्रिया आज तक अपनी सास की एक बात तक नहीं माना करती, वो अब अपनी सास को सर आँखों पर रखती है। अपने पति की एक भी बात नहीं टाल सकती, जैसा उसका पति कहते हैं वो वैसा ही किया करती है। किस तरह से एक लड़का इस लड़की को प्यार प्रसंग में फंसाता है, क्योंकि ये बहुत ही पैसे वाले की लड़की होती है। वो लड़का चाहता था कि इसका पैसा ऐंठ लिया जाए और आज भी अगर ये प्रिया यहाँ पर नहीं समझ पाती, वो डायरी इसको नहीं मिलती, तो आज इसके साथ भी वही इतना बड़ा धोखा हो जाता। इसे ले जाता और कुछ दिन रखने के बाद इसे वापस रास्ते में छोड़ देता और इसके सारे पैसे जो भी जेवरात थे सबको इससे छीन ले जाता। दोस्तों आज ये बच चुकी है और अपने पति के साथ बड़ा खुश है। तो दोस्तों ज़्यादातर लड़कियां अगर हमारे वीडियो को देख रही हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ऐसा अपने साथ कभी भी ना होने दें। दोस्तों घर वालों की मर्जी से ही शादी करें। अगर आप किसी के साथ प्यार प्रसंग भी करते हैं तो पहले उनके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर जुटा लें, कहीं आपके साथ भी ऐसा धोखा ना हो जाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस कहानी को शेयर करके जाना चाहिए। दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें और ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। दोस्तों आपके जो मम्मी पापा हैं वो आपके लिए हमेशा ही अच्छा सोचते हैं कि बेहतर जीवन के लिए वो जो भी करते हैं वो बेहतर ही होता है। दोस्तों अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिलों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया, बस मुझे तो पिता का प्यार मिल गया। ये जमीन भी तुम ही रखो और ये घर भी तुम ही रखो, बस मुझे तो मेरे पिता को दे दो। दोस्तों अब यहाँ पर जो बेटे होते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और धर्म का लड़का है और फिर भी यहाँ पर ये हमारे पिता को इस तरह से रख रहा है, तो उनकी आंखें इस तरह से खुल जाती हैं, अपने पिता के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि पिताजी ये ज़मीन तो आपने इस फारूक के नाम कर दी है, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें पिताजी माफ़ कर दो। फिर फारूक यहाँ पर राम स्वरूप से कहता है कि बाबा आप इन्हें माफ़ भी कर दो, कोई बात नहीं, अगर ये सुबह के भूले शाम को वापस आ गए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों उसके बाद राम स्वरूप उन्हें माफ़ कर देता है और उसी घर के अंदर फारूक भी रहने लगता है और बाकी ये
तीनों भाई भी वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों फारूक का खुद का अपना घर भी होता है, कभी तो वो वहाँ पर आकर रह लिया करता, कभी अपने घर चला जाया करता। जो राम स्वरूप होता है वो फारूक के घर भी रहने लगता है और यहाँ पर भी रहने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? कुछ लोग अपने बूढ़े माता पिता को इस तरह से धक्के मारकर निकाल देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कल को तुम भी बूढ़े होंगे और तुम्हारे साथ भी वही हो सकता है जो आज तुम अपने माता पिता के साथ कर रहे हो। जरूर ध्यान रखें कि अपने माता पिता की सेवा जरूर करते रहिए। अपने माता पिता को कभी भी ऐसा महसूस ना होने दें कि उनके बच्चे उन्हें घर से निकाल रहे हैं। दोस्तों घर उन्हीं का है और उन्होंने ही आपको ये घर दिया है। बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने इस तरह से इन बेटों की आंखें खोल दी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगती है, जरा सी भी बढ़िया लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिससे सबसे पहले आपके पास हमारी नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों अपना ख्याल जरूर रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,